गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस एक बार फिर आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज होली है, छोटी होली जिसे कहते हैं, जिसे जलाया जाता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पॉजिटिव कर्मा की तरफ से। आज का एपिसोड एक विशेष एपिसोड है, एपिसोड नंबर है 1780 और आज की कहानी है सब्र का फल। यानी कि जिसे पेशेंस होता है उसे हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा फल मिलता है। उसी पर आधारित है आज की कहानी। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और शुरुआत करते हैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सब्र का फल। बंदरों का एक बहुत बड़ा दल आम के बाग में निवास किया करते थे। बंदर जब भी आम तोड़ने का प्रयास करते, इस बीच आम तो बहुत कम ही हाथ लगते थे, पर बाग के रखवालों के द्वारा पत्थर से मार ज्यादा झेलने पड़ते थे। यानी कि जो बाग में रखवाली करते थे वो इन्हें पत्थर से मार मार कर भगाने की कोशिश करते थे और बंदरों को फल कम मिलते लेकिन मार ज्यादा पड़ती थी। और एक दिन पत्थर की मार से तंग आकर बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों की सभा बुलाई और यह घोषणा की कि आज से हम अपना अलग ही बाग बनाएंगे और उस पे आम के पेड़ लगाएंगे। आखिर इससे रोज रोज के इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। ये बात सभी को बहुत पसंद आई, यानी कि सारे बंदरों को यह बात जच गई और सबने आम की एक एक गुठली ली और उसे जमीन में गड्ढा करके बो डाली। सबकी आंखों में खुशी की लहर बहुत ही व्याप्त मात्रा में आ चुकी थी, क्योंकि बंदर आम के पेड़ के मालिक बनने वाले थे। लेकिन ये क्या, कुछ ही घंटे गुजरे थे कि बंदरों ने जमीन खोदकर गुठलियां बाहर निकाल ली ताकि ये देख सकें कि गुठलियों से पेड़ निकला है या नहीं। और देखते ही देखते सारा बाग उजड़ गया। दूर से ये सब देख रहे बाग के मालिक ने अपने साथ में काम करने वालों से कहा कि देखो, कर्मों का इच्छा अनुसार यदि फल प्राप्त करना हो तो प्रयत्न के अतिरिक्त धैर्य की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। अधीर मनुष्य का भी हाल इन्हीं मूर्ख वानरों के समान होता है। यदि कोई मनुष्य भी कर्म करते हुए मन में थोड़ा भी धैर्य नहीं रखता तो वो इस प्रकार आम के पौधे तो लगा लेगा लेकिन उसके हाथ कभी भी आम का फल नहीं आएगा। दोस्तों आज के दौर में हम सब जल्दी से जल्दी सफल होने के ख्वाब देख रहे हैं। यह भी सच है कि उसके लिए हमारे मेहनत भी उसमें कोई कमी नहीं है। यानी कि मेहनत भरपूर करते हैं क्योंकि हमें ख्वाब देखने का शौक होता है और बहुत ही जल्दी हम अमीर या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। लेकिन यदि हमें सफलतापूर्वक फल प्राप्त करना है तो हमें धैर्य यानी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य धारण किए बिना सफल होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए हम सभी को सही दिशा में जमकर मेहनत तो करनी ही चाहिए, साथ ही सफल होने पर पूरा विश्वास करके धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। और यदि इस धैर्य यानी कि पेशेंस के साथ हम अपना काम करते रहते हैं तो दोस्तों सफल होना निश्चित होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। दोस्तों ये थी कहानी सब्र का फल। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।